अस्सलामुअलैकुम दोस्तों न्यूयॉर्क के करीब नेपोनोश नामी एक गांव में एक होटल मौजूद था। इस होटल की बुनियाद थॉमस रिच ने 1845 में रखी। इसने होटल का नाम रिचेस होटल रखा। ये एक इंतहाई दिलफरेब और महंगा होटल था और यहाँ सिर्फ अमेरिका के अमीर लोग आया करते थे। फिर 1851 में ये प्रॉपर्टी FG हंगरफोर्ड नामी शख्स ने खरीद ली और इसे हंगरफोर्ड का नाम दे दिया गया। इस होटल के ओनर बदलते रहे और रिकॉर्ड के मुताबिक होटल के अब तक 20 ओनर्स बदल चुके हैं। ये होटल बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक इस होटल के साथ एक भयानक हादसा हुआ। 18 मार्च 1895 को नेपोनोच के घर में आग लग गई, जिसने फैलते फैलते इस होटल को भी अपने लपेट में ले लिया। ये होटल बहुत बुरी तरह से तबाह हो गया और इस होटल में मौजूद काफ़ी लोग भी इस होटल के साथ ही जल कर राख हो गए। लेकिन उसके बाद ये होटल फिर से तामीर किया गया और यहाँ फिर से लोगों ने आना शुरू कर दिया। 1906 में आयरलैंड से आए हुए जेम्स लुइस शैनले नामी एक शख्स ने यह होटल $10,000 में खरीद लिया। इसने होटल का नाम बदल कर शैनले होटल रख दिया। जेम्स ने होटल में कुछ तब्दीलियाँ की और पूरी लगन से इसे चलाना शुरू कर दिया। ये होटल देखते ही देखते लोगों में बेहद मकबूल हो गया। 26 मार्च 1910 को जेम्स ने बीट्राइस नामी एक औरत से उसी होटल में शादी कर ली और ये कपल इस होटल में रहना शुरू हो गया। लेकिन फिर अचानक से इस होटल में अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गई। बीट्राइस को बच्चों से बहुत प्यार था। इसी होटल में जेम्स और बीट्राइस के 3 बच्चे पैदा हुए, मगर कोई बच्चा भी अपनी पहली सालगिरह तक जिंदा नहीं रह सका। इन तीनों बच्चों की 1 साल के अंदर ही किसी वजह से मौत हो गई। उस सब से बीट्राइस अंदर से बुरी तरह से टूट गई। वो अक्सर होटल के हॉल्स में रोती रहती, मगर उन हादसात का सिलसिला यहाँ नहीं रुका। एक दिन इस होटल में काम करने वाले एक एम्प्लॉय की बेटी रोजी होटल के पास कुएं में गिरकर मर गई। उसके बाद बीट्राइस की बहन उसको मिलने शैनले होटल आई। कुछ दिन यहाँ गुजारने के बाद जैसे ही उसने वापस जाने का इरादा किया तो उसे मामूली सा जख्म हुआ और उसकी भी डेथ हो गई। इन तमाम अमवात ने जेम्स शैनले की जहन पर बहुत बुरा असर डाला। वो हर वक्त चुपचाप उदास बैठा रहता था। उस होटल के सामने ही एक डॉक्टर का घर था, जिनका 5 साला बेटा शैनले फैमिली से बहुत अटैच था और अक्सर यहाँ आ जाता था। एक दिन होटल के सामने रोड क्रॉस करते हुए एक कार एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई। सिर्फ यही नहीं, शैनले होटल की एक फीमेल कुक जिसका नाम एमा था, उसकी भी पुरअसरार तरीके से मौत हो गई। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में होटल के मुतल्लिक खौफ फैलना शुरू हो गया और यहाँ काम करने वाले लोग भी यहाँ से काम छोड़कर जाने लग गए। 26 अगस्त 1937 को जेम्स की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई और ये जगह पूरी तरह वीरान हो गई। बीट्राइस को भी इस जगह से खौफ आने लगा। इस होटल ने शैनली फैमिली को बहुत नुकसान पहुंचाया था। बीट्राइस ने यह होटल 1944 में सेल कर दिया, लेकिन यहाँ अजीबोगरीब वाक़यात का सिलसिला बदस्तूर चलता रहा और बिल आखिर 1991 में यह होटल बंद कर दिया गया। दोस्तों, 14 साल बाद 2005 में इस होटल को दोबारा खोल दिया गया था, लेकिन आज भी इस होटल में अक्सर रात को एक औरत रोती हुई सुनाई देती है, जो अपने बच्चों को आवाज़ देती रहती है और डाइनिंग टेबल की चेयर्स खुद ब खुद मूव करती हैं। आज भी जब किचन में काम बंद हो जाता है तो यहाँ से खाना पकाने की खुशबू आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे किचन में खाना पक रहा है। बहुत से लोगों को लगता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है और इन पे नज़र रखे हुए है। इस होटल की विंडोज़ में अक्सर एक बच्चे का अक्स दिखाई देता है और यहाँ ठहरने वाले लोगों को यहाँ तंबाकू की स्मेल आती रहती है। बहुत सी पैरामानिक सोसाइटीज़ ने इस होटल पर रिसर्च शुरू कर दी थी और इस होटल को दी मोस्ट हॉन्टेड होटल्स की लिस्ट में शामिल कर दिया था। अगर आप इस होटल में जाना चाहते हैं तो आपको एक पेपर पर साइन करना होगा, जिसका मतलब ये है कि आपके साथ जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे और 16 साल से कम उम्र लोगों को तो इस होटल में जाने ही नहीं दिया जाता।